भ्रष्टाचार पर सरकार का जीरो टॉलरेंस। गाजियाबाद में सफेद पोशों पर नकेल। जीडीए वीसी अतुल वत्स का मिला निर्देशन। अधिकारियों की लगी क्लास जो थे नतमस्तक। ये सच है कि गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर पानी फिर रहा था। ये सच है कि जीडीए की नाक तले भ्रष्ट अधिकारी सफेद पोशों संग मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। ये सच है कि वो खुद को सपा का नेता बताते हैं, वो जो दबंगई की हद पार करते हुए सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण करा लेते हैं, खुलेआम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को धमकी दे देते हैं, पत्रकार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उसने भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा खोलकर सबके सामने रख दिया। क्योंकि जीडीए द्वारा छोड़ी गई शौचालय की जमीन पर जो चांदी काटी जा रही थी उसकी बखिया उधेड़ दी। क्योंकि इस शौचालय की जमीन पर 9 महीनों से विकास प्राधिकरण के अधिकारी ही ध्यान नहीं दे रहे थे। क्योंकि सपा नेता और क्रिकेट खिलाड़ी की तरफ से जीडीए की शौचालय के लिए छोड़ी गई जमीन पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण बनाया जा रहा था। क्योंकि अतिक्रमण और दीवार तोड़कर शटर लगा दिया गया था। लेकिन इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर एक्शन लेते हुए मीडिया ने भी अवैध कब्जे का संज्ञान लिया। खबर पर प्रशासन हरकत में नजर आया। 13 जून 2024 को जीडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की। लेकिन सपा नेता को पत्रकार की ये सच्ची खबर हजम नहीं हुई। इसके बाद बौखलाए युवजन सभा के राष्ट्रीय महासचिव अमन यादव ने फोन के जरिए पत्रकार से न केवल अभद्रता की, गाली गलौज की, हर देखिए रौब गालिब करते हुए ये धमकी तक दे दी कि जीडीए ने उसकी खबर पर संज्ञान लिया, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, जो उसकी भरपाई पत्रकार से अब करेगा। यही नहीं, सपा नेता ने यहाँ तक पत्रकार से कहा कि अब उसे हर कीमत चुकानी होगी। पत्रकार को बड़ा अंजाम तक भुगतने की धमकी दी गई। इतने पर भी जब पत्रकार अपनी खबर और सत्यनिष्ठा से नहीं डिगा तो उसे जान से मारने की धमकी दे दी गई। धमकियों तक समझ आता है साहब, लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है कि पत्रकार और स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतों के बाद भी आखिर कौन दिखा रहा है ईमानदार अधिकारी को ठेंगा? सरकारी जमीन पर आखिर कैसे हुआ अवैध कब्जा? सफेद पोश के आगे आखिर क्यों नतमस्तक थे जीडीए के अधिकारी? क्यों नहीं की गई भ्रष्ट सफेद पोशों पर कार्रवाई? इन सवालों के जवाब जनाब आपसे भी वांछनीय है, क्योंकि ऐसे सफेद पोशों का इलाज आज होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सो फिलहाल कहीं ना कहीं और किसी न किसी रूप में गाजियाबाद क्षेत्र में एक अलग तरह का भ्रष्टाचार ऐसे ही सफेद पोशों की आड़ में अधिकारियों की संलिप्तता के साथ खुल्लम खुल्ला नजर आ रहा है। लिहाजा इस बारे में जब स्थानीय लोगों ने वीसी से शिकायत की तो जीडीए वीसी अतुल वत्स ने लोगों को जल्द कार्रवाई करने और उस स्थान पर शौचालय का निर्माण कराने का भरोसा दिया। एक्शन हुआ। जीडीए वीसी अतुल वत्स ने जोन 4 के अधिकारियों और जीडीए चीफ इंजीनियर को कड़े निर्देश दिए। प्रवर्तन जोन 4 के प्रभारी अपर सचिव प्रदीप कुमार के निर्देशन में 14 फरवरी 2025 को दोबारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई और इस मौके पर सहायक अभियंता, अपर अभियंता, सुपरवाइजर स्टाफ, प्राधिकरण पुलिस बल और प्रवर्तन दस्ते के साथ स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद रही। योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार जीडीए वीसी ने सपा नेता से शौचालय की भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद क्या कुछ कहा जीडीए के अपर सचिव प्रदीप कुमार ने, आप भी सुनिए। वो हम लोगों ने पहले भी उसको हटाया था। एक शॉप थी, शॉप के बगल में एक शौचालय बना हुआ है, तो उसको उन्होंने अतिक्रमित किया हुआ था और अतिक्रमण करके एक चबूतरा बना के गेट निकाल लिया था। तो हमारी टीम ने उसको परसों वहाँ से हटा दिया गया है। तो हम लोग ये प्रावधान है कि अगर कोई अतिक्रमण करता है तो हम लोग उसका एक आकलन करके उनको जो है एक नोटिस भेजते हैं कि इतना हमारा खर्चा आया है, तो वो हम वसूली कार्रवाई करते हैं। कुल मिलाकर बतौर जीडीए वीसी तेज तर्रार आईएएस अतुल वत्स ने जब से कार्य संभाला है तब से शहरवासियों को उम्मीद जगी है कि शहर का न सिर्फ सुनियोजित विकास होगा बल्कि जीडीए के अंदर का करप्शन भी अब कंट्रोल में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर न्यूज।